नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की। हाल ही में एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट काफ़ी खबरों में था, क्योंकि अभी भारत ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट है क्या, किन देशों ने इसको लॉन्च किया है, इसका मेन एम क्या है और किस प्रकार से वो गोल जो है उसको पूरा करना है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, ट्रिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। इसको यूएसए और यूएई ने स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हंगर और क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, कि किस प्रकार से हम हंगर को और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, क्लाइमेट आ रहा है और एग्रीकल्चर आ रहा है। एग्रीकल्चर से क्या होगा? भूख मिटेगी। एग्रीकल्चर में सब्जियां उगाई जाएंगी, धान उगाए जाएंगे, बाकी चीज़ें उगाई जाएंगी। उससे क्या होगा? हंगर को एड्रेस किया जाएगा। और फिर जैसे कि नाम में क्लाइमेट आ रहा है, तो जो क्लाइमेट चेंज है उसे भी रोका जाएगा। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट, इसको यूएई और यूएसए ने लॉन्च किया था, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हंगर और क्लाइमेट चेंज जो है उसको एड्रेस करना। अब सवाल है कि इसको अचीव कैसे किया जाएगा। तो कंट्रीज और जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इन्वाइट किया जाएगा कि क्लाइमेट स्मार्ट और इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड, उनमें अपना पैसा, अपना मनी, मैन पावर इन्वेस्ट की जाए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए और एग्रीकल्चर को कैसे स्मार्ट बनाया जाए उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारा क्लाइमेट चेंज भी रुकेगा और हमारा जो हंगर है वो भी ख़त्म होगा। तो हम देशों को, यानी गवर्नमेंट्स को और जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इनवाइट करेंगे कि आप इनोवेटिव और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम्स में इन्वेस्ट करिए। 3 मेन फोकस हैं इस मिशन के: जेंडर इक्विटी, इंक्लूजन और इक्विटी। इन 3 फोकस पॉइंट्स के ऊपर ये मिशन काम करेगा। ये मिशन जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा कलेक्टिव कमिटमेंट के क्या बेनिफिट्स हैं। अकेला देश अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है तो हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन जब मिल के कलेक्टिवली जब कमिटमेंट की जाती है कि हमने ये चीज़ इस समय से पहले अचीव करनी है, और फिर हार्ड वर्क किया जाता है, तो फिर वो डेफिनेटली अचीव किया जा सकता है। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी कलेक्टिव कमिटमेंट के बेनिफिट्स को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला है ये मिशन। इसका एम है टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्मार्ट एग्रीकल्चर। जो स्मार्ट एग्रीकल्चर है, यानी कि कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जा सके, कम पानी में, कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा जो उपज है उसको लिया जा सके। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज और जो फूड सिस्टम है, इन सब में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना इसका एम है। स्मार्ट एग्रीकल्चर में, इनोवेटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज में और फूड सिस्टम में, इन तीनों में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया जाएगा, ताकि क्लाइमेट चेंज जो है उसे भी कंट्रोल किया जा सके और उसके साथ साथ जो हंगर है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। ये मिशन एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाएगा जिसके माध्यम से नॉलेज, एक्सपर्टीज और जो टेक्निकल डिस्कशंस हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। ये फ्रेमवर्क 3 मुख्य चीज़ों को प्रमोट करेगा: नॉलेज, एक्सपर्टीज और टेक्निकल डिस्कशंस को। और इसको कैसे अचीव किया जाएगा? इसको अचीव किया जाएगा बाय एम्पलीफाइंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इन्वेस्टमेंट। एक तो हम अपने देश में और फिर देश के बाहर, यानी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, ज़्यादा से ज़्यादा फंड जो हैं वो हम एग्रीकल्चर की, स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दें। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें नई नई साइंस की ज़रूरत है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, रिसर्च की ज़रूरत है, और उसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगी। तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इन्वेस्टमेंट को एम्पलीफाई किया जाए। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है इंक्रीज किया जाए। ये मिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा गवर्नमेंट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए, कि वहाँ पर आके, उस प्लेटफॉर्म में आके वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे मान लो किसी एक देश के पास एक कोई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो दूसरे के साथ उस टेक्नोलॉजी को शेयर करेगा, ताकि वो भी अपने देश में एग्रीकल्चर के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। तो इस प्रकार से जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर किया जाएगा और जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस है उनको लिया जाएगा। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएगा, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा गवर्नमेंट्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए और बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए, कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें और जो क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस है उनको ले सकें। देखिए, इस मिशन में 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं: गवर्नमेंट पार्टनर्स हैं, इनोवेशन स्प्रिंट पार्टनर्स हैं और नॉलेज पार्टनर्स हैं। और ये तीनों ही मिलके इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करेंगे और जो भी इसके गोल्स हैं उसको कंप्लीट करने का, उसको अचीव करने का प्रयास करेंगे।
तो ये था एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको जानने चाहिए वो सारे हमने इसमें कवर किए हैं। ध्यान रखिएगा यूएई और यूएसए ने इसको स्टार्ट किया था और अभी हाल ही में इंडिया इसका पार्ट बन गया है, इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जीके, टिक्स और ज्योग्राफी की तमाम वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जीके और करंट अफेयर्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।